मैं नेताजी ने लोक जीवन में लोक भाषा, लोक भूषा और लोकाचार को सशक्त किया है। वो रक्षा मंत्री भी थे, लेकिन आप देखिए कभी आपने उनको जब भी देखा होगा तो देशज शैली में ही देखा होगा, देशज वस्त्रों में ही देखा होगा। एक बार वो तमिलनाडु गए, वहाँ पे उनसे करुणानिधि जी से मिला, करुणानिधि से उन्होंने हिंदी की बात की और हिंदी को सशक्त करने की बात की। कहा कि गांधी और लोहिया जी के तर्ज पे यहाँ हिंदी मजबूत किया जाए। तो उन्होंने कहा, हंसते हुए कहा, जो दो मित्रों का संवाद था, तो उन्होंने कहा क्या आप यहाँ पर हिंदी थोपने आए हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं आप पर तमिल थोपना चाहता हूं और चाहता हूं कि पूरे देश में गांधी लोहिया की अभिलाषा चले, देश में देसी भाषा। दूसरा, नेताजी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो एक बहुत बड़ा काम करते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं से अंग्रेजी की अनिवार्यता हटा देते हैं। आज देखिए, आज गरीब गांव के बच्चे भी एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, यह नेताजी की देन है। जब वो रक्षा मंत्री बनते हैं तो उसके पहले कितने नव प्रवर्तनकारी हैं नेताजी। वो जैसे ही रक्षा मंत्री बनते हैं उनकी वो पता चलता है उनको कि अरे 100 की बजाय, शहीदों के 100 की बजाय शहीदों की अमनेस्टी, उनकी टोपियाँ उनके बेल्ट से होती है। नेताजी तुरंत निर्णय लेते हैं कि नहीं, हमारी सेना हमारे शहीदों के 100 को भेजेगी, ताकि जो माँ है अपने बेटे को आखिरी बार देख सके, पत्नी अपने पति को आखिरी बार देख सके और वो कर्मकांड पूरे हो सकें। तो नेताजी लोक संस्कृति से बहुत गहराई के साथ जुड़े हुए थे। नेताजी जुड़े हुए हैं लोहिया और दीपक जी, अभी भी जुड़े हुए हैं बाद, और हम सभी लोग ये चाहते हैं और हर तरफ से ही प्रार्थना हो रही है कि वो जुड़े रहें और लंबे समय तक जुड़े रहें। अनुपम कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सुभाष चंद्र जी, अनुपम। अमित, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर न्यूज 18 बता रहा है। मेदांता अस्पताल के सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 पर सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का 6:30 बजे, आपको बता दें कि 6:30 बजे शाम को कुछ टेस्ट उनके लिए किए गए थे। 6:30 बजे उनके टेस्ट हुए थे और उसकी रिपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले यानी कि 7:20 या 22 मिनट पे कुछ रिपोर्ट्स उनकी आई हैं और उन रिपोर्ट्स में सुधार देखा गया है। सबसे बड़ी खबर, मेडिकल जो स्टाफ है उनके सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार देखा गया है। जो रिपोर्ट्स उनकी 7:20 पे आई हैं, ये तमाम लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य कैसा है, उनके लिए इस वक्त की ये सबसे अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं हम। जो तमाम जानकारियां, तमाम खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन मेदांता अस्पताल के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें मिली है और ये जानकारी पुख्ता जानकारी है, क्योंकि लगातार हम मेदांता अस्पताल में जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे, व्हाट्सएप से लगातार हम उनसे टच में थे। तो जानकारियां हमारे पास निकल कर आई हैं, उसके मुताबिक ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और तमाम जो मुलायम सिंह के लिए वो किस प्रकार के टेस्ट है अनुपम, वो किस प्रकार के टेस्ट है जिनकी रिपोर्ट आने के बाद ये संकेत मिले हैं कि हालत में सुधार हो रहा है और तेजी से सुधार हो रहा है? देखिए अमित, क्योंकि शुरुआती तौर पर अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से यही जानकारी आई है कि 6:30 बजे मुलायम सिंह यादव के कुछ टेस्ट किए गए थे और क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमने कल देखा था आईसीयू में जब भर्ती थे तब कुछ टेस्ट किए गए थे, उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स की गई थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि उनका ऑक्सीजन लेवल और बीपी, जिसकी पोजीशन बताई जा रही थी कि कल जो इसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसके ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि ऑक्सीजन लेवल भी सुधरा है। यानी कि शुरुआती जो जानकारियां अभी निकल करके आई हैं, अभी थोड़ी देर बाद जब और जानकारियां इस पर निकलेंगी तब ये पता लग पाएगा कौन कौन से टेस्ट हुए। लेकिन फिलहाल यहां पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6:30 बजे कुछ टेस्ट हुए थे, 7:20 पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है। और जाहिर तौर पर मेदांता अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं जो लगातार देख रहे हैं वहां पर पूरे इलाज को, वैभव के गुप्ता है, सुशीला कटारिया है, जो तमाम लोग जो देख रहे हैं, उन्होंने आपको बता दें कि लगातार वहां पर नजर बनाए हुए। लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि तमाम तरह की लगातार खबरें चल रही हैं, लेकिन इस बीच यहां पर दुआओं का असर देखने को मिला है। जो तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता उत्तर प्रदेश के कोने कोने में यहां पर आकर के इस इमरजेंसी गेट के बाहर बड़ी संख्या में लोग दुआएं कर रहे हैं। जिस तरीके से दिनेश बता रहे थे कि इटावा में वहां पर लगातार हनुमान जी की पूजा हो रही है, आरती हो रही है, तो ये कहा जा सकता है कि दुआओं में अपने आप में असर होता है। और फिलहाल ये बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। अमित, अच्छी बात है, ये अच्छी खबर आपने दी है अनुपम, और अगर आपके पास कोई और अपडेट आए तो आप इशारा करिएगा, हम आएंगे आपके पास। सुभाष चंद्र यादव जी, दुआओं का असर हो रहा है और जैसा कि हमारे सहयोगी अनुपम ये बता रहे हैं कि अच्छी खबर यह आई कि नेताजी की सेहत में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, ये सकारात्मक संकेत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के टेलीविजन के माध्यम से जो खबर अभी सुनने को मिल रही, भारतीय राजनीति के पुरोधा अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो सेहत के अंदर वो सुधार हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश नहीं वरन पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए, जो उनके चाहने वालों के, उनकी दुआओं का असर है और ये हमारे सभी के लिए राहत भरी खबर है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले की शरद जी ने बोला था कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जितना राजनीतिक अनुभव है उतनी शायद मेरी उम्र भी नहीं है, और सच्चाई भी है और ये वास्तविकता भी है कि जितना उनको राजनीतिक अनुभव है उतना हमारी उम्र नहीं है। ये हम सब के लिए राहत की खबर है। बहरहाल इसके अंदर मैं यही चीज़ बोलूँगा कि कल जैसे आपके चैनल के माध्यम से हमें खबर मिली थी कि उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया था, आज आप ही के चैनल के माध्यम से पता चला कि उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, अब सुधार भी हो गया है। ये बहुत ही राहत भरी खबर है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से उनके अतिशीघ्र होने की और उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। 2022 के जब चुनाव चल रहे थे, जिसके अंदर कई बार बैठकें हो रही थी, उस दौर के अंदर भी जब आजमगढ़ के अंदर सभाएं हो रही थी और संत कबीर नगर के खलीलाबाद के अंदर जब सभाएं हो रही थी, तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से हालचाल भी लेते थे, उनसे बराबर बातचीत करते थे, उनसे फीडबैक वगैरह भी लेते थे, उनसे मंत्रणा भी करते थे। तो वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है जिनके प्रभाव के अंदर जो भी जाता था वो उनका हो जाता था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की याददाश्त बहुत ही तेज है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि मैं 2017 की बात बता रहा हूँ। 2017 से पहले की बात, समाजवादी पार्टी की एक रैली थी, सावधान बचाओ देश बचाओ सावधान बनाओ रैली, मुंबई के अंदर हुई थी। उस रैली के अंदर मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ एक ही बार मिला था, और उसके बाद मैं 17 के बाद आया था, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी अंशुल सिटी के अंदर सेटल हो गए थे, वहाँ चले गए थे। और जब हम लोग बाहर बैठे हुए तो उस समय समाजवादी पार्टी के रमाकांत यादव जी और तत्कालीन MLC रामकेश यादव, गुड्डू जी, ये सब बैठे हुए थे। और जैसे ही हमारी टीम का जो हमारे मुंबई के जो लोग आए थे, उनका हम लोगों ने कार्ड भेजा था जिसके अंदर लिखा हुआ था हमारा नाम। और जैसे ही माननीय मुलायम सिंह यादव जी को पता चला कि लोग मुंबई से आए, तुरंत वो पहचान गए और तुरंत उन्होंने अंदर बुलाया। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके प्रभाव के अंदर कोई भी अगर आ जाए तो उनसे अछूता नहीं रख सकता। और ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो भारतीय राजनीति ही नहीं वरन पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत देश ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर उनका नाम है, और पूरे विश्व के अंदर भी उनकी लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए कामना की जा रही है। और भारतीय राजनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब उनके प्रभाव के अंदर सभी में उनकी स्वीकार्यता है, ये बात तो हम कह ही रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, देखिए, अच्छा, अनुपम के पास कोई अपडेट है? अनुपम, आप दीजिए अपडेट क्या है? अमित, देखिए, इस वक्त बड़ा अपडेट ये है कि जिस तरीके से डिम्पल यादव और धर्मेंद्र यादव यहां से पहले निकल गए थे, अखिलेश यादव की गाड़ियों का काफिला लग गया है, जो उनकी सिक्योरिटी है उसने नीचे, और अखिलेश यादव अब लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं। वो लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं। नीचे कार्यकर्ता जो नोएडा, दिल्ली, बलिया, बाराबंकी, तमाम जगहों से जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के MLC है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो बस इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में अखिलेश यादव का काफिला यहाँ से निकलेगा। अखिलेश यादव कुछ ही देर में यहां से निकलेंगे। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है क्योंकि अखिलेश यादव नीचे आ गए हैं। ये यहां पर बड़ी जानकारी, इमरजेंसी गेट के बाहर अखिलेश यादव पहुंच गए हैं और फिलहाल जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने अखिलेश यादव को घेर लिया है। अखिलेश यादव से वो बातचीत कर रहे हैं, अखिलेश यादव उनको जानकारी दे रहे हैं, अखिलेश यादव उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव की गाड़ियों का काफिला वहां पर लग गया है और इसके बाद जितने भी कार्यकर्ता और बाकी नेता हैं उनकी गाड़ियां भी पीछे वहां पर लग गई हैं। यानी कि अब कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल से निकलने वाले हैं। ये सबसे बड़ी खबर यहां पर हम दर्शकों को दे रहे हैं अमित, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह 11:30 बजे अखिलेश यादव यहां पर आए थे, लगातार वो नजर रखे हुए थे। उसके बाद बाकी यादव परिवार के लोग भी यहां पर आए हुए थे। डॉक्टर से भी अखिलेश यादव ने कई बार बातचीत की और इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी 1 घंटे पहले डिम्पल यादव यहां से गई थी और अब अखिलेश यादव नीचे आ चुके हैं। ठीक है अनुपम, बातचीत फिलहाल कर रहे हैं। इस वक्त उनकी बातचीत लगातार कार्यकर्ताओं से हो रही है और इसके बाद कुछ ही मिनटों में वो यहां से निकलने वाले हैं। अमित, कार्यकर्ताओं से क्या कहते हैं अखिलेश यादव, मालूम हो तो आप बताइएगा। उससे पहले मैं भदौरिया जी आपके पास आऊंगा। देखिए, यूपी की राजनीति में मायावती जी और मुलायम सिंह यादव का कद बहुत ऊपर रहा है और अभी भी है, और दोनों के बीच में बहुत मधुर संबंध भी रहे हैं, बीच बीच में कड़वाहट भी आई। आपने उन दोनों संबंधों को बहुत करीब से देखा है सर। जब SP BSP साथ में आके 90 के दशक में सरकार बनाते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं, फिर 2019 में एक साथ आते हैं, कैसे ये प्रयोग किया गया सर? उस दौरान की कुछ बातें, कुछ यादें जो आज आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें कि ये प्रयोग कामयाब हो पाए, इसके लिए क्या प्रयास किया गया नेताजी की तरफ से और मायावती जी की तरफ से? देखिए, आज जो मौका है ये उस समय के अतीत के वो जो पल हैं उसमें हर तरह के क्षण रहे हैं। उसमें कुछ मधुर क्षण भी हैं, कुछ कड़वे क्षण भी हैं। तो उनको न याद करके मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस अवसर पर, जब पूरे देश को चिंता है
और वो माननीय मुलायम सिंह जी के स्वास्थ्य के सिलसिले में वो चिंता है। मैं ये भी कहूँगा कि हम विश्लेषण करेंगे, उनका स्वास्थ्य देख लिया जाए पहले, और जो उनके पैरामीटर्स के बारे में जानकारी मिल रही है कि उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, किडनी की फंक्शनिंग इम्प्रूव कर रही है और लिवर ठीक फंक्शन कर रहा है, ब्लड प्रेशर ठीक फंक्शन कर रहा है, ये ज़रूरी है। आज के इस अवसर पर मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मैं उन राजनीति के उन पलों को, ठीक है वो पल महत्व रखते हैं इस देश के बनाने में, बिगाड़ने में, जो गुजरा है उससे क्या हम नसीहत ले सकते हैं, वो सब के लिए ज़रूरी है। पर आज का ये अवसर, मैं समझता हूँ अवसर इस बात का है कि वो स्वस्थ हों और फिर आएँ और फिर हम लोग बैठ के इस चीज़ पर भी चर्चा करें। बिल्कुल ठीक बात है सर। जेटली सर, आखिरी में संक्षेप में मैं आपसे समझना चाहूँगा, जब मुझे कहा गया कि आज मुलायम सिंह यादव जी की सेहत पर या बातचीत करनी है या उनके राजनीतिक सफर पर परिचर्चा करनी है, तो मैंने भी कुछ पुराने वीडियोस देखे, कुछ पुराने किस्से पढ़े। उन्हीं में से एक किस्सा ये भी था कि जब उनको पहली बार चुनाव लड़ना था, साइकिल से प्रचार कर रहे थे, फिर लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, उनके लिए कार खरीदी गई, फिर कार में पेट्रोल कहाँ से डलवाया जाएगा उसकी चिंता थी। संक्षेप में अगर आप उस किस्से के बारे में थोड़ा बता पाएं। आ रहा अनुपम आपके पास में। देखिए, ये सारे प्रकरण जो हैं उनकी शुरुआती राजनीतिक सफर से जुड़े हुए हैं। उनका संघर्ष केवल उतना ही नहीं रहा जितना आप बता रहे हैं। उनका संघर्ष लगातार चुनाव टू चुनाव रहा, विधानसभा चुनाव से लेकर अगले विधानसभा चुनाव तक, उसके बाद लोकसभा चुनाव में उनका संघर्ष तो कई बार, कई वर्षों तक होता रहा। और उन्होंने ये साबित किया कि अपने संघर्ष के दौरान उन्होंने हर बार नई ऊंचाइयां हासिल करी। जब समाजवादी पार्टी को 1996 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया, 92 में पार्टी बनाने के बाद, तो सबसे पहली बार उनके 18 सांसद जीत करके आए। तो उनको हमेशा वो नया कीर्तिमान बनाते थे, वो हर बार अपनी नई ऊंचाइयां बनाते थे। सही बात और है। एक समय ऐसा आया कि जब समय का अभाव है, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है सर। अनुपम से एक अपडेट, उसके बाद मैं दिनेश आपके पास आऊंगा। अनुपम 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। अमित, सबसे बड़ा अपडेट किया, अखिलेश यादव बाहर आए। अखिलेश यादव बाहर कार्यकर्ताओं के बीच अभी भी मौजूद हैं। अभी वो अपनी गाड़ी में नहीं बैठे हैं, उनकी गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है। उन्होंने बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी अभी दी है, जो कार्यकर्ताओं को जानकारी दी है, जो हमें जानकारी मिल रही है अंदर सूत्रों के हवाले से। उन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, अखिलेश यादव ने ये कहा कि आप लोग यहाँ पर आके भीड़ न लगाएं। हम आपको लगातार, समाजवादी पार्टी आपको जानकारी दे रही है, आप लोग यहाँ पर भीड़ न लगाएं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इमरजेंसी गेट के बाहर क्योंकि लगातार मौजूद है और अखिलेश यादव भी वहां पर हैं। दिनेश, क्या मैसेज पहुंच गया है सैफई में कि नेताजी की सेहत में सुधार हो रहा है? डॉक्टर से कह रहे हैं कि अब उनकी हालत स्थिर है, पहले से बेहतर हो रही है। बिल्कुल, इस बात की जानकारी सैफई में आ चुकी है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। यहाँ के लोग, इस जो जानकारी सामने आई है नेताजी के स्वास्थ्य के सुधार होने की, तो जो चिंताग्रस्त थे, तो कहीं न कहीं उनके मन में इस बात की जानकारी आने के बाद में थोड़ी सी खुशी जरूर है। लेकिन वो खुश तब पूरी तरह होंगे जब नेताजी अस्पताल से सुरक्षित बाहर सब यही चाहते हैं, आएंगे। सब यही चाहते हैं कि अस्पताल से ठीक होकर नेताजी वापस घर आएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, नेताजी के राजनीतिक सफर पर चर्चा करने के लिए और उनके लिए दुआएं करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।